अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शनैलिटी में हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसकी तरफ आते हैं। थोड़ा सा आपका फोकस चाहिए, बहुत ज़्यादा फोकस। एक क्वेश्चन जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इस जैसे आप सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को देखकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी लेवल पर आपको क्वेश्चन दिया जाए, आप इस जैसा क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है इसमें इफ या कंडीशंस में आपको वैल्यूज गिवन होती है। इसमें तो जो वैल्यूज डाटा हमारे पास गिवन है उसे तरतीब में लिखना है। इफ x, आपने यहां लिखना है x इज, इसका मतलब यहां हमारे पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ये साइन यूज करते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, साइन हमारे पास क्या होगा, ये वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसके बाद लिखेंगे वैल्यू जो आगे गिवन है y। ठीक है जी, इसके बाद का प्रोसेस हम बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, जो वैल्यू पहले है वो पहले ही लिखी जानी चाहिए, जो बाद में आती है वो बाद में ही लिखी जाएगी। ठीक है जी, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y आ गया। अब आपने क्या करना है, इस साइन को खत्म करना है। देखिए हमारे पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें हम इस साइन को सॉल्व करते फिरें। तो हमने सारे क्वेश्चंस जो है वो इक्वालिटी में देखे हैं। मसलन x की वैल्यू 2, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3x, तो ऐसी इक्वेशन देखी है, तो हम इसे भी ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। तो इस साइन को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, x यहां लगाएंगे इक्वल। जैसे ही इस साइन की जगह इक्वल लिखेंगे तो इसके साथ आएगा k हमारे पास कहलाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो इस साइन को खत्म करने के लिए हम इक्वल और k लिखा करते हैं। ये वैल्यू इसके साथ ऐसे ही आ जाएगी, x इक्वल टू ky। जब हम हर क्वेश्चन के अंदर आपने यही प्रोसेस करना है कि पहले इक्वेशन से डाटा लिखना है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। जब ये इस शेप में आ जाएगा तो आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन में इस साइन को खत्म करके इक्वल टू k लिख देना है। यहाँ p हो सकता है, यहाँ q हो सकता है, यहाँ x y जैसे लिखा हुआ आ गया है, यहाँ z भी हो सकता है, कोई भी आ जाए। आपने क्वेश्चन इस अंदाज से इक्वल, इसकी जगह हमेशा k ही आएगा जी। नेक्स्ट जो हमारा काम होगा, हम क्या करेंगे कि जब भी हम यहाँ ये इक्वेशन बना लेंगे तो आपको क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट में ही उस वैल्यू के बाद, इन दो की इक्वेशन बनाने के बाद ही वैल्यूज गिवन होगी। कौन सी वैल्यूज गिवन होगी, इस k के अलावा। मैं यह हाईलाइट कर देता हूं, इस k के अलावा आपको जितनी भी वैल्यूज हैं वो गिवन होंगी। इसमें कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, टोटल 3। ये k एज ए कोएफिशिएंट वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास 2 वेरिएबल। यहां आप k वेरिएबल के तौर पर ले रहे हैं तो ये 3 वेरिएबल्स हो गए। तो आपको 3 में से 2 पता होनी चाहिए, तब आप तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा बेसिक पर्पस यही होगा इन क्वेश्चन में कि हम 2 वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो 2 में से 1 की वैल्यू पता हो, 3 यूज कर रहे हैं तो 3 में से 2 की पता हो, 4 वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं तो इसमें से हमें 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो यहाँ आपके क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपको 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज का पता होगा। कैसे पता होगा, वो क्वेश्चन में गिवन होगी। k के अलावा आपके सारे क्वेश्चन में k के अलावा जो वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यूज गिवन होंगी। तो y की वैल्यू गिवन होगी, x की वैल्यू गिवन होगी इस इक्वेशन के बताने के फौरन बाद। देखिएगा, अब क्वेश्चन की तरफ आ जाए। देखिए
x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, जैसे हमने ये इक्वेशन लिखी उसके बाद एंड x इक्वल टू 4.5 आ, तो आप x की जगह लिखेंगे, वैल्यू रिप्लेस करें 4.5 इक्वल, ये k एज इट इज रहेगा, y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम, y की वैल्यू हमारे पास क्या है इसमें 3, x इक्वल टू 5 when y इक्वल टू 3, तो ये आपने 3 यहां रिप्लेस कर दिया। अब आपने क्या करना होगा, हर क्वेश्चन के अंदर आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो वैल्यू k से मल्टीप्लाई हो रही है, आप उस वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पे लाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, 4.5 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू k, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.5 ओवर 3। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 1.5। अक्सर स्टूडेंट्स यहां गलती करते हैं कि वैल्यू कौन सी पहले लिखनी है, ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखते हैं या नीचे वाली वैल्यू पहले लिखते हैं। तो हम ऊपर वाली वैल्यू कैलकुलेटर पर पहले लिखते हैं, डिवाइड फिर नीचे वाली वैल्यू। ये यूं है, अगर हम इसे इस तरह लिखें 4.5 डिवाइड 3, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 1.5। मेरे ख्याल में आपको k की वैल्यू निकालना आ गया होगा। दोबारा सुनिए, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x इक्वल टू k, इसकी जगह इक्वल k लिखेंगे, ये हमारे पास y एज इट इज आ गया। अब k के अलावा इन दो की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में मेंशन होंगी, आप उन वैल्यूज को यहाँ यूज करेंगे यानी पुट कर देंगे। तो ये x की वैल्यू 4.5, y की वैल्यू 3 आ गई, तो ये आपको ब्रैकेट में लिखनी है क्योंकि ये प्रोडक्ट है। अब ये 3 k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें k के साथ कोई वैल्यू नहीं चाहिए, k का आंसर चाहिए। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 4.5 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर 1.5 आ जाता है। अब स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन में आपको दो तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। आपका जो बेसिक कंसेप्ट मैं यहां बताने जा रहा हूं आपको कि आपने हर क्वेश्चन में यही काम करना है। हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप ये लिखेंगे x इक्वल के बाय, यही इक्वेशन लिखेंगे आप दोबारा, जो यहां लिखी है वही इक्वेशन लिख के अब आपको जो वैल्यूज, जो आपने k की वैल्यू, अब x और y को छोड़ दें, जो k की वैल्यू निकाली है वो पुट करनी है आपने। जो हमने k की वैल्यू निकाली थी वो k की जगह पुट करके ये इक्वेशन दोबारा बना लेंगे। देखिए x इक्वल टू k बाय, हमने ये इक्वेशन लिखी, k का आंसर हमने क्या निकाला था यहाँ 1.5, x इक्वल टू 1.5y, ठीक है। x इक्वल टू k बाय ये इक्वेशन थी, ये हमने यहाँ लिखी, जो k की वैल्यू निकाली 1.5। ये सारा प्रोसेस हम इसलिए करते हैं कि हम यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर सकें। ये जो प्रोसेस था और इन वैल्यूज को दिए जाने का जो पर्पस था वो यही था कि हम k की वैल्यू को यहाँ फाइंड आउट कर सकें। तो हमने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट की और इसे दोबारा इसी इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर दिया। तो x इक्वल टू 1.5। अब आपके पास अक्सर क्वेश्चन होता है, जैसे कि हमारे पास इस क्वेश्चन में भी गिवन है, फाइंड, ये फाइंड करने हैं तीनों पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। आपने ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि x और y को क्या कर रही हो, कनेक्ट कर रही हो, ठीक है जी। तो ये जो इक्वेशन है आपको ये जो नजर आ रही है, इसका मतलब यही है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, ठीक है जी। ये जो इक्वेशन बनेगी k की वैल्यू पुट करने के बाद, वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, कनेक्टिंग इक्वेशन, ठीक है। इसे दूसरे वर्ड में भी लिखा जाता है, अगर हम, हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाता है कि y इन टर्म्स ऑफ x, तब भी हमने यही काम करना है।
तो इसका मतलब हर क्वेश्चन के अंदर आपने ये लिखना ही लिखना है, ठीक है। उसे नेम जो मर्जी दिया जाए, अगर नेम ना भी दिया जाए तब भी आपने ये इक्वेशन तो बनानी ही बनानी है, क्योंकि हम इसे आगे यूज करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि कनेक्टिंग इक्वेशन y इन टर्म्स ऑफ x क्या है और कैसे है। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास वैल्यूज जो गिवन है वो देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यही इक्वेशन लिखेंगे हम जो ऊपर बनाई है। कनेक्टिंग इक्वेशन को आगे हमें यूज करते जाना है, जितने भी पार्ट्स। x इक्वल टू 1.5y, इस इक्वेशन को हम यहां लिखेंगे। अब हमें कहा जाएगा कि क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये x को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि हमें इसे फाइंड करना है। ये 1.5 भी एज इट इज होगा। y की वैल्यू आपको गिवन है, when y इक्वल टू 6, तो यहां 6 पुट करेंगे। तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 9। 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 9। तो ये आपके पास x का आंसर आ गया। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ आ जाते हैं हम। बिल्कुल उसी तरह हमें इसको भी सॉल्व करना है जैसे हमने यहां किया। वही कनेक्टिंग इक्वेशन दोबारा लिखते हैं हम, x इक्वल टू 1.5y जी। अब किसे सॉल्व करना है हमें वो देखिए। फाइंड, नेक्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 12। अब x की जगह जो उसकी वैल्यू गिवन है वो पुट करें, इक्वल 1.5y, क्योंकि y की वैल्यू हमने निकालनी है, उन्होंने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बताई। अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालनी है तो 1.5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 1.5 इस साइड पे लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। इट्स मीन हम इसे लिखेंगे 12 डिवाइड 1.5 इक्वल टू y। अब हमने इसका आंसर निकाला है तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 8 इक्वल टू y। तो आप y को इस साइड पे लिखेंगे, 8 को उस साइड पे लिखेंगे, तो ये हमारे पास इसका थर्ड आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। दोबारा यहां से आगे दोबारा सुनें। फर्स्ट पार्ट में आपने कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी है जिसमें सिर्फ k की जगह वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट पार्ट्स के लिए आप k की वही कनेक्टिंग इक्वेशंस लिखेंगे, उनमें एक वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन होगी, एक आपने निकालनी होगी। कनेक्टिंग इक्वेशन में देखें x और y वेरिएबल है, तो इस पार्ट में x और y में से y की वैल्यू गिवन है, तो आप y की जगह वैल्यू पुट करेंगे, x रहने देंगे, फिर आप उसे सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट में देखें, सेम दो वेरिएबल्स हैं, आपको एक की वैल्यू गिवन होगी, यहाँ पर हमें जो वैल्यू गिवन है वो x की गिवन थी, तो हम यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू हम उसे सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड हमारी वीडियोस देखने के लिए इजी मैथ जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपके पास ऑटोमेटिक उनका नोटिफिकेशन आपको